सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। बन्दो तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखियों प्रकट्यहूँ सत्य जहाज। सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूर्वाद पूर्व अखंड ब्रह्मांड नायक अकारम करुणा वरुणालय दीन कृपा बंधु कृपा सागर परमपिता परमेश्वर राघव जी भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार कोटि सा प्रणाम। तदुपरांत नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में कोटि सा दंडवत प्रणाम। नित्य निरंतर गीता जैसे महान ग्रंथ एवं योग दर्शन का ज्ञान कराने वाले गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समुपस्थित सभी बंधु बांधवों को हृदयस्थ श्री हरि को मेरा प्रणाम। सभी को राधे राधे जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी कथा रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा सुन रहे हैं विगत कई दिनों से कई सत्रों में, हम लोग कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए 2 बार संकीर्तन कर कथा में प्रवेश करेंगे। राजा राम 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 राजा सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। भक्तों, बंधुओं, हम कल सभी कथा सुन रहे थे कि जब भरत जी मंदाकिनी के घाट पर पहुंच गए हैं और पशु पक्षी अचानक सुबह जब माता सीता ने देखा, स्वप्न देखा और भगवान प्रभु को सुनाया कि वह स्वप्न, प्रभु ने कहा यह स्वप्न तो बहुत ही बुरा है, और वह पूजा के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ बैठे, लेकिन अचानक प्रभु ने देखा कि पशु पक्षी सब एक हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हैं, और प्रभु आश्चर्य से खड़े हुए और देखने लगे। उसी समय कोल किरात प्रजाति भी वहाँ उपस्थित आई और उन्हें समाचार देने लगी कि आपके भाई भरत जी और समाज सहित सब लोग आए हुए हैं। राम जी प्रसन्न होते हैं, उसी जब उन्हें सूचना मिलती है वैसे वैसे प्रसन्न होते जाते हैं, परंतु फिर राम जी चिंतित भी हो जाते हैं। चिंतित किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि हमने कल सुना था कि भरत जी ने जब भी भगवान से कुछ भी मांगा है तो भगवान ने कभी भरत जी को मना नहीं किया है। भगवान को इसी बात की चिंता थी कि यदि भरत ने मुझसे कह दिया अयोध्या वापस चलो तो मैं उसे मना कैसे कर पाऊंगा। एक तरफ वचन और एक तरफ प्रेम, अब मैं प्रेम का मान रखूंगा या फिर वचन का। लेकिन प्रभु को फिर भरत जी का स्वभाव स्मरण हो आता है, फिर प्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं आने दो, अब किस बात की चिंता। क्योंकि भरत जी जो भगवान राम, प्रभु श्री राम भरत जी से कहते थे, भरत जी वही करते थे, सिर्फ उतना ही करते थे। जब प्रभु की चिंता समाप्त हुई तब तक लक्ष्मण जी भड़क गए, लक्ष्मण जी आक्रोश में आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं भरत को खत्म कर दूंगा, भरत को का अंश नाश कर दूंगा। क्योंकि लक्ष्मण जी जानते नहीं थे कि भरत किस लिए आ रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण को क्रोध आया। राम जी ने उन्हें समझाया कि नहीं भरत, नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि भरत को मद हो गया है। लक्ष्मण कहते हैं क्योंकि भैया उसे अयोध्या की सत्ता मिल गई है, इसलिए उसे अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। कल हमने यहाँ तक की चर्चा की थी, आज इसके आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन जब राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा उसे मद हो गया है, तो राम जी ने लक्ष्मण को कई प्रकार से समझाया। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि यदि आप सभी सिरका जानते होंगे, सिरका, यदि उसे दूध में डाल दिया जाए, दूध का पतीला हो, उसमें एक बूंद दूध के पतीले में एक बूंद सिरका डाल दिया जाए तो दूध का पतीला जो होता है, दूध पूरा फट जाएगा। या नींबू की एक बूंद दूध के पतीले में डाल दिया जाए तो दूध जो है वो फट जाएगा। लेकिन यदि दूध का सागर हो, दूध का अथाह भंडार हो, तो उसमें क्या एक बूंद सिरके का डाल देने से सागर फट जाएगा? सागर नहीं फटेगा, क्योंकि वह अथाह है। ठीक उसी प्रकार अयोध्या की सत्ता किसी भी की क्या, अन्य किसी की भी सत्ता पाने से मद उसे हो जाता है जिसकी सोच सीमित हो, जिसकी सोच अथाह होती है, उसे किसी भी प्रकार का मद या अभिमान नहीं हो सकता। जिस अभिमान तो उसे होता है जिसकी सोच छोटी हो, क्योंकि कहा भी जाता है पांव की चोट और सोच छोट व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। अवघट घाट पखेरुआ पीवत निर्मल नीर, गज गरुआई तय फिरई प्यासे सागर तीर। जो पंछी होते हैं वह कम गहरे घाटों में भी पानी पी लेते हैं और निर्मल जल पी के आराम से चैन से रहते हैं। लेकिन जो गज होता है, हाथी होता है, वह घमंड में चूर रहता है कि मैं इतने कम पानी को कैसे पीऊँ, इतने कम गड्ढे जगह में पानी कैसे पीऊँ। वह इसी घमंड में रहता है और वह समुद्र के किनारे भी प्यासा ही मरता है। घमंड उसे होता है, इसलिए वह मरता है। और
घमंड तो हर चीज का नाश कर देने वाला है। घमंड से, अहंकार से 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस। भगवान लक्ष्मण को समझा रहे हैं अनेक प्रकार से। कहते हैं कि लक्ष्मण, भरत को अभिमान नहीं हो सकता। भरत को अयोध्या की सत्ता तो क्या, भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता मिल जाए तो भी भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। क्योंकि भरत एक ऐसा, इस संसार में केवल भरत ही एक ऐसा भाई है, उसके जैसा कोई भाई अन्य कोई होगा नहीं। कहते हैं लक्ष्मण से, कहते हैं लक्ष्मण, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सोचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहते लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है। यह भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि भरत जैसा भाई होना इस संसार में दुर्लभ है। और देखिए गुरुदेव, विश्वास एक तरफा नहीं होता, विश्वास दोनों तरफा होता है। क्यों? क्योंकि भरत को भी विश्वास था राम भैया के प्रति, भगवान के प्रति, कि मैं जाऊंगा तो भैया मुझे क्षमा कर देंगे। और राम को भी विश्वास है, प्रभु को भी विश्वास है कि भरत कभी मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता, विश्वास हमेशा दोनों तरफा होता है। जो लोग कहते हैं कि मैंने विश्वास किया था, विश्वास अगर तुमने किया था विश्वास तो उसने भी किया होगा। लोग कहते हैं कि मेरा प्रेम एक तरफा था। प्रेम विश्वास एक तरफा हो ही नहीं सकते। यह दोनों अगर एक तरफा है तो ढोंग है या फिर दिखावा है। ये प्रेम और विश्वास तो दोनों तरफा ही होते हैं गुरुदेव। क्योंकि भरत जी को भी विश्वास है और राम जी को भी विश्वास है। देखिए गुरुदेव, भरत विश्वास, भरोसा और उम्मीद, यह तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर इनमें थोड़ा सा अंतर है। उम्मीद क्या है? उम्मीद यह होता है कि हमें पता, हम सब जानते हैं, हर मनुष्य जानता है कि हमें अगले क्षण का पता नहीं है किसी को कि अभी ये जिंदा है, कल अभी अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी वह जब सोता है तो अलार्म 4 बजे का लगा रहता है। इसे कहते हैं उम्मीद, कि उसे उम्मीद है कि सुबह उठूंगा। भरोसा क्या है? एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भरोसा है, एक बार एक पिता और पुत्र जा रहे थे रास्ते में से, कुछ दूर चलते चलते पिता की उंगली पुत्र ने पकड़ रखी थी। जब कुछ दूर पहुंचे तो वहां पर एक नदी थी जिसमें उफान आया था, पानी बहुत तेज बहाव से बह रहा था। तो पुत्र ने पिता की उंगली छोड़कर अपना हाथ पिता के हाथ में दे दिया। कहा, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले पार कराइए। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? पुत्र ने कहा, यदि मैं पकड़ूंगा तो मुझे विश्वास नहीं है, मुझे अपने पर भरोसा नहीं है कि मैं पकड़े रहूंगा, लेकिन यदि आप पकड़ लेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप भले बह जाए पर मेरा हाथ छूटने वाला नहीं है। इसे कहते हैं भरोसा। और विश्वास वह चीज है। विश्वास, एक बार एक व्यक्ति, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने विचार किया कि कल सुबह प्रातःकाल चल के हम सभी मंदिर में प्रार्थना करेंगे कि भगवान वर्षा करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वर्षा हो। जब सुबह होती है तो सारे लोग मंदिर के पास जाते हैं, उसमें से एक छोटा बच्चा भी, एक बालक भी जाता है। सब लोग तो पहुंच जाते हैं पर उस छोटे से बालक के हाथ में एक छाता होता है। उसे विश्वास था कि वर्षा होगी। यह इतना अंतर है विश्वास, भरोसा, उम्मीद में। विश्वास और भरोसा भावनात्मक चीज है। अगर इन्हें दूसरी भाषा में समझें तो भरोसा सिर्फ 20% लोग करते हैं और विश्वास 80% लोग। 80% लोगों को ये होता है कि तुम करके दिखाओ तो मैं मानूं, और भरोसा नहीं किया तो भी मैं मानूंगा। इसे कहते हैं भरोसा।
और भगवान राम को और भरत को भी एक दूसरे पर भरोसा है कि ना भरत आक्रमण करने वाले हैं और भैया तो माफ कर ही देंगे। इसे कहते हैं प्रेम की परिभाषा, इसे कहते हैं समर्पण। भगवान खड़े लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण भी समझ गए कि प्रभु कह रहे हैं तो सही ही होगा। उधर भरत जी सबको प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके आज्ञा लेते हैं और कहते हैं गुरुदेव मैं भैया से मिलने चित्रकूट उनके आश्रम जा रहा हूँ, बताते हैं और गुरुदेव आज्ञा देते हैं। वहाँ से भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राजगुरु जी आते हैं और तीनों साथ आते हैं। जब देखते हैं भगवान की कुटिया तो प्रसन्न होते हैं, अपने सारे दुखों को सुखों को भूल जाते हैं, सारी होनी अनहोनी जो हुई थी सब कुछ भूल जाते हैं और वहाँ कुटिया के पास पहुँचते हैं। और जैसे कुटिया के पास पहुँचते हैं तो निषाद राजगुरु और भरत जी नीचे गिर पड़ते हैं और कहते हैं पाहि नाथ कहि पाहिन गोसाई, भूतर पड़े लकुट की नाई। कहते हैं रक्षा करो नाथ रक्षा करो, और धरती पर ऐसे गिरते हैं जैसे कोई दंड को छोड़ दिया जाए तो नीचे गिर जाए, कोई लकड़ी नीचे गिरती है उस प्रकार भरत जी और निषाद राज जी नीचे धरती पर गिर पड़ते हैं। उधर लक्ष्मण जी सुनते हैं कि भरत जी कह रहे हैं पाहिनाथ रक्षा करो। लक्ष्मण जी सुनते हैं। अब गुरुदेव विचार करने वाली बात यहाँ पर है कि यदि लक्ष्मण जी सुनते हैं तो क्या प्रभु राम जी ने नहीं सुना होगा कि पाहिनाथ कह रहे हैं, लेकिन राम जी सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वह इसलिए कर देते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी को भी भरत में विश्वास नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण को क्रोध आया था और लक्ष्मण को ये था कि इसके अंदर मद हो गया है, अहंकार हो गया है, इसलिए राम जी उठ नहीं रहे हैं। वो मन ही मन कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि लक्ष्मण तुम यह वही भरत है जिसके ऊपर तुम अभी तक मिथ्या आरोप लगा रहे थे, जिसे तुम मारना चाह रहे थे, देख लो तुम ये वही भरत है। और लक्ष्मण यार अब जब तक तुम कहोगे नहीं मैं उठने वाला हूँ नहीं, मैं तब तक भरत से मिलने जाने वाला हूँ नहीं। ये प्रभु मन ही मन विचार कर रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी कहते प्रभु मस्तक नीचे रखते हैं धरती पर और कहते हैं प्रभु भैया भरत आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भरत प्रणाम करत रघुनाथ। कहते हैं भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं रघुनाथ, आप उनको सुन क्यों नहीं रहे हैं। और जैसे ही राम जी ने सुना भरत राम जी की गति को दर्शन करने योग्य है, राम जी इतनी स्पीड से इतनी गति से चले, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। जब भरत जी का नाम सुना तो भगवान प्रेम से अधीर हो गए, भगवान जी प्रसन्न हो गए और भगवान जी इतनी गति से चले कि उनका कहीं पटका गिरता है, कहीं धनुष, कहीं बाण तो कहीं तरकस गिरता है। भगवान को होश नहीं है, भगवान इतनी गति से जा रहे हैं कि उनका पटका गिर जाता है, उनका धनुष, उनका बाण गिर जाता है। 4 चीजें गिरती हैं गुरुदेव, धनुष, बाण, तरकस और पटका। ये 4 विद्वानों को मत है, विचार भी है कि 4 चीजें इसलिए गिरती हैं क्योंकि भरत जी ने भी 4 चीजों का त्याग करके प्रभु के पास आए थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का त्याग किया था, इसलिए भगवान ने भी 4 चीजों का त्याग करके भरत के पास मिलने आए। और गुरुदेव यदि भगवान को चाहते हो तो तुम्हें भी, हमें भी, सबको अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करना होगा। भगवान तो स्वयं दौड़े आएंगे, बस हमें अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना होगा, भगवान के लिए समर्पण करना होगा।
भगवान स्वयं भागते हुए आएंगे। यहाँ पर जो पटका गिरा गुरुदेव, जब भगवान भागे तो कुछ लोगों का मत है, कुछ महात्माओं का मत है, महान पुरुषों का मत है कि पटका जब गिरा तो इसलिए गिरा क्योंकि लोगों का मत है क्योंकि जब भाई भाई से मिले तो बीच में कोई तीसरा ना आए, क्योंकि जब पटका होता है तो हमारे इस हृदय के इस भाग में पड़ा होता है, और हम जब चलेंगे तो तीसरा हम भाई से मिलेंगे तो वो बीच में आएगा। राम जी का विचार ऐसा हुआ होगा। लोगों का मानना है कि जब उनका मत था कि यार भाई से भाई मिले तो हृदय से मिले, बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। और धनुष बाण तर्कस इसलिए गिरे क्योंकि जब भाई और भाई एक दूसरे से मिले तो हृदय से प्रेम से मिले, ना कि हथियार के साथ मिले। हथियार के साथ तो दुश्मनों से मिला जाता है, भाइयों से तो प्रेम से ही मिला जाता है। इसलिए भगवान के 4 चीज धनुष, बाण, तर्कस और पटका गिरता है। और भगवान पहुंचते हैं, भरत को उठाते हैं, भरत को बोलते हैं, भरत जी को उठा रहे हैं, पर भरत जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आप मुझे अगर उठाएंगे तो आपको इस पापी का, इस दुरात्मा का मुख देखना पड़ेगा, और आप इसका मुख, मेरा मुख देखें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा प्रभु। प्रभु भगवान कहते हैं कि भरत यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मुख ना देखूं तो मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं और तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा मुख देखने वाला नहीं हूं। मैं तो तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूं, मैं तुम्हें हृदय से लगा लूंगा तो मेरे हृदय का जो ताप है वो समाप्त हो जाएगा। यदि मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगाऊंगा ना तो मेरे हृदय का संताप समाप्त होने वाला नहीं है। भरत मुझे अपने हृदय से बस लगा लो। प्रभु भरत जी फिर भी नहीं उठते। फिर गोस्वामी जी ने लिखा है कि बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बीसरे सबहि अपान। कि भरत जी उठे नहीं हैं, भरत जी को भगवान ने बरबस मतलब जबरदस्ती उठाया है। जबरदस्ती भगवान ने भरत को उठाया और अपने हृदय से कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। राम और भरत का जो मिलन है, प्रेम है, एक दूसरे से हृदय से मिल रहे हैं। इस मिलन को देखकर जो लोग वहां खड़े हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, निषाद राज जी, अन्य महात्मा, कोल किरात प्रजातियां, माता सीता, सब लोग अपनी सुधि भूल जाते हैं कि क्या मैं भी यहाँ हूं। इतना प्रेम है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि जब गोस्वामी जी लिख रहे होते हैं इस कथा को, इस प्रसंग को, तो उनकी पेन भी, अपना कलम जो है वो भी रुक जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं इस प्रेम का वर्णन, मेरे कलम में वह ताकत नहीं है कि इस प्रेम का वर्णन मैं कर सकूं, मेरी कलम कर सके। क्यों? क्योंकि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। कह रहे हैं कि यह जो भरत और राम जी का स्नेह है ना, प्रेम है, ये अगम्य है। ये इसकी कोई गहराई नहीं है, इसका कोई माप नहीं है। और जिस प्रेम को ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी के मन में नहीं आया हो, भला वह मैं कुजाति बुद्धि, मेरी कलम भला इस प्रेम को कैसे लिख सकती है। इसलिए उनकी कलम भी वहां रुक जाती है। इसके आगे उन्होंने भगवान के प्रेम के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया, उनके मिलन के बारे में और कुछ भी वर्णन नहीं किया। इसके आगे उन्होंने लिखा कि माता सीता, चारों भाई पहले प्रेम से मिले, एक दूसरे का सम्मान किया, लेकिन लक्ष्मण जी वहां पर रोने लगे। लक्ष्मण जी को दुख हुआ कि मैं भरत के ऊपर हाथ उठा रहा था, अपने भाई के ऊपर। वह क्षमा याचना करते हैं। भरत जी कहते हैं लक्ष्मण तुमने चूक कर दी, तुम मुझे मार देते तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाते।
और तुम्हारे पुण्यों का उदय हो जाता, तुमने मुझे ना मार के मेरे ऊपर अपराध किया। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत वहाँ पर दुखी हैं, रो रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं तुम्हें कष्ट करने की कोई बात नहीं, तुम जो भी कर रहे थे अच्छा कर रहे थे लक्ष्मण। और अपने भाई की रक्षा के लिए हर कोई व्यक्ति, हर कोई मनुष्य शस्त्र उठा लेता है, तो तुमने कोई अनुचित नहीं किया। वह सब भाई एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, हृदय लगाते हैं। माता सीता शत्रुघ्न और भरत को प्रेम से बहुत प्रेम करती हैं, पुत्रवत प्रेम करती हैं। उनको खाने के लिए फल फूल जो भी होता है सब कुछ देती हैं, चर्चाएं होती हैं, निषाद रात गुह भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान से आग्रह करते हैं, निवेदित करते हैं कि प्रभु आप मंदाकिनी के तीर पर आपका पूरा समाज, अयोध्या समाज, माताएं, गुरुदेव, पूरा समाज सहित मंदाकिनी के तीर पर है। और जैसे ही प्रभु ने सुना कि मंदाकिनी के तीर पर पूरा समाज आया है, वैसे ही प्रभु शत्रुघ्न को माता सीता के पास रोककर तुरंत मंदाकिनी के लिए निकल जाते हैं। जब प्रभु मंदाकिनी पहुंचते हैं, सबको देखते हैं, तो वहाँ पर माताएं भी होती हैं, गुरुदेव भी होते हैं, परंतु प्रभु ने वहाँ पर सबसे पहले यदि किसी से मिला है तो अपनी माता कौशल्या से नहीं मिला, गुरुदेव से भी नहीं मिला। अगर उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर किसी को प्रणाम किया और किसी से भेंट की तो प्रथम राम भेटी कैके, वह सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं, माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं और माता कैकेयी उन्हें हृदय से लगा लेती हैं। माता कैकेयी हृदय से लगाकर और कहती हैं, प्रभु कहते हैं कि माँ आपने मेरा तो काम बना दिया, मेरा काम तो सिद्ध हो गया माँ। माता कैकेयी कहती है राम तुम्हारा काम तो बन गया, पर मैं तो समाप्त हो गई। मेरे से अयोध्या में कोई बात नहीं करता, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, भरत मुझे माँ नहीं कहता, राम मुझे कोई बोल नहीं रहा है। यह सारी बातें हृदय लगे हो रही हैं, एक दूसरे के गले लगे हुए हैं और सारी बातें हो रही हैं, चर्चा। क्योंकि जब जो दुख होता है ना, वो व्यक्ति के हृदय द्वारा ही समझा जा सकता है। माता अपना दुख बता रही हैं प्रभु से। प्रभु राम जी कहते हैं माँ संसार भले ही तुझे भुला दे, तेरे उपकार को भुला दे, तुझे त्याग दे, परंतु माँ तेरा राम तुझे त्यागने वाला नहीं है। तेरा राम सबसे पहले जब भी जहां भी होगा तुझे ही याद करेगा माँ। संसार भले ही तुझे कुछ भी कहे, पर ये राम तुझे सर्वदा पूज्य मानता है, पूज्य मानता रहेगा माँ। तूने तो मेरा कार्य सिद्ध किया है माँ। प्रभु अनेक प्रकार से माँ कैकेयी को समझाते हैं। और देखिए बंधुओं, यह बात सच भी है, हम लोग संसार हमें चाहे, हम इसलिए लगे रहते हैं कि संसार हमें क्या, हम संसार के लिए लगे रहते हैं कि संसार में हमारी नाम हो, हमारी कीर्ति हो। संसार की कीर्ति तो मिट जाएगी, पर प्रभु के साथ यदि बन गई तो पूरे जन्मों तक वो बनी रहेगी। हमें संसार के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें जीना है तो प्रभु के लिए जीना चाहिए। हम जो भी कार्य करें प्रभु के लिए करें, संसार के लिए नहीं। और माँ ने जो कार्य किया था वो संसार की नज़र में भले ही गलत था, परंतु वह संसार के लिए सही था। संसार की नज़र में गलत होना और संसार के लिए सही होना दोनों में अलग है, अंतर है। माँ ने जो किया वो संसार के हित के लिए किया, इसलिए प्रभु जो संसार के हित के लिए करेगा, प्रभु उसको कभी छोड़ने वाले नहीं है। संसार भले उसका त्याग कर दे, प्रभु भली बात बहुत प्रकार से माँ को समझाते हैं। माँ फिर एक दूसरे से गले से हटते हैं, फिर प्रभु सबको प्रणाम करते हैं, सारी माताओं को, कौशल्या को, माता को, सुमित्रा माता को, गुरुदेव को प्रणाम करके, सभी जनता को प्रणाम करके प्रभु सबको मिले और साथ में चित्रकूट के लिए ले आए। जब चित्रकूट आए, सब लोगों का स्वागत सत्कार हुआ, सब एक दूसरे से मिले, माता सीता से मिली, सारी माताएं, गुरुदेव मिले, सब कुछ हुआ।
फिर गुरुदेव ने राम को बैठाया, राम को सूचना दी कि पिताजी नहीं रहे। राम जी देख तो चुके ही थे कि माताओं का रूप जो है, वो स्वरूप जो है वो अमंगल है, परंतु फिर भी गुरुदेव ने सूचना दी कि भरत, राम तुम्हारे पिता, गुरुदेव ने विस्तार से बताया कि पिताजी कैसे नहीं रहे, क्यों नहीं रहे। जब जैसे जैसे गुरुदेव बताते जाए वैसे वैसे राम को लगा कि मरण हेतु निज ने हूँ विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। भगवान ने जब सुना कि पिताजी का कारण प्रभु के प्रति, मतलब मेरे प्रति ज्यादा स्नेह था, इसलिए पिताजी की मृत्यु हुई, तो प्रभु धूर धुरंधर, धैर्य को धारण करने वाले प्रभु श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। संताप, उनका हृदय संतप्त हो जाता है, रोने लगते हैं। प्रभु खूब रोते हैं। वहां पर सब प्रभु को रोते हुआ देख सब लोगों ने भी रोना चालू कर दिया, क्योंकि जिसका राजा ही रो रहा हो उसकी प्रजा कैसे खुश हो सकती है। और राजा जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो क्यों नहीं रोएंगे लोग। सब ऐसे रोने लगते हैं कि जैसे महाराज दशरथ की मृत्यु आज ही हुई हो। ऐसा मातम छा जाता है उस चित्रकूट में। फिर प्रभु धैर्य धरते हैं। गुरुदेव समझाते हैं सभी को, मुनि ही कहूँ जल पी जल काहू न लीन्हा। भगवान गुरुदेव को कहने के बाद भी, वशिष्ठ जी के कहने के बाद भी किसी ने, अन्न तो दूर की बात है गुरुदेव, जल भी ग्रहण नहीं किया उस दिन। लेकिन गुरुदेव, आज का संसार, आज के लोग इतने बदल गए हैं, इतना ज़्यादा चेंजेस आ चुका है कि लोग, किसी के घर पे मृत्यु होती है तो लोग शमशान घाट पे जाएंगे, उनके साथ तो अर्थी रखी रहेगी, पार्थिव शरीर रखा रहेगा, उससे पहले कहेंगे कि आए समोसा ले लेते हैं, फिर अर्थी या दाह संस्कार करेंगे। और समोसा खाएंगे भी किसके पैसे का? जिसके घर में मृत्यु हुई है उसी के पैसे से समोसा भी खाते हैं, पेप्सी भी पिएंगे। वह व्यक्ति जिसके घर में कोई मरा है उसके ऊपर क्या बीती होगी, क्या बीत रही होगी। वह व्यक्ति अंत्येष्टि करने के लिए, क्रियाकर्म करने के लिए कैसे कर रहा होगा, वह व्यक्ति तो वही जानता है। लेकिन लोग बिना सोचे विचारे पहुंच जाते हैं कि मरने तो समोसा खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे दाह संस्कार करने के बाद। हम आजकल की मनुष्य जाति इतनी खराब होती जा रही है कि वो जानवरों से भी गए गुजरे होते जा रहे हैं। हमने तो अपनी आंखों देखा है गुरुदेव, यदि किसी गाय का बछड़ा मर जाता है तो वह गाय पूरे दिन चिल्लाती रहती है, रोती रहती है और कुछ जल ग्रहण या घास फूस नहीं खाती। और हम इंसान किसी के मरने के बाद तुरंत समोसा खाने लगते हैं, सब कुछ खाने लगते हैं। हमसे तो अच्छे तो जानवर ही हैं, मुझे लगता है। लेकिन यह अयोध्या की प्रजा आज से कहीं करोड़ों गुना अच्छी है। 100 गुना कहना अनुचित होगा, करोड़ों गुना अच्छी है। क्योंकि जब महाराज दशरथ खत्म हुए थे तो मुझे वहाँ प्रजा तो कई दिन तक रोती रही, अन्न जल का त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु राम ने अपने पिता के बारे में सुना और रोने लगे तो प्रजा भी रोने लगी। और प्रभु ने भोजन अन्न जल नहीं लिया तो प्रजा ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि अन्न जल लिया जाए, तुम लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अब, लेकिन प्रजा नहीं लेती। 2 दिन जिस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का कर्म होना चाहिए, भगवान श्री राम ने अपने कर्म का विधिवत निर्वहन किया अपने पिता के लिए, जिससे उनके पिता को आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार का भगवान ने पूरा विधि विधान से सब कुछ किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया, सब कुछ कर भगवान बैठे और गुरुदेव से कहा,
गुरुदेव आप 2 दिन हो गए हैं, सारी प्रजा से मिलना हो गया, सबसे सब कुछ हो गया, बातचीत हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यह प्रजा यहाँ पर रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। यह लोग आप इनको अपने साथ लेकर अयोध्या वापस जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये रहेंगे तो मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाएगा और ये मेरा दुख नहीं देख पाएंगे गुरुदेव। तो आप कृपा करके, मेरे ऊपर कृपा करके आप इनको अपने साथ अयोध्या वापस ले जाइए। गुरुदेव कहते हैं तुम बिनु दुखी सुखी तुम ही ते। गुरुदेव कहते हैं राम, यह प्रजा तुम्हारे बिना दुखी है, तुम अयोध्या में नहीं रहोगे तो यह दुखी है, और तुम जहाँ हो, तुम वनवास में हो, तो यह प्रजा वहीं सुखी है। यह तुम्हारे बिना ही दुखी है और तुम्हारे बिना ही सुखी है। गुरुदेव उनसे कहते हैं यदि राम तुम चाहो तुम इनके ऊपर कृपा करो, क्योंकि इनके लिए जंगल भी अयोध्या हो जाएगा जहाँ पर आप रहेंगे, और अयोध्या भी जंगल हो जाएगा यदि आप नहीं रहेंगे नाथ। आप इनके नाथ हैं, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो अनाथ हो जाएंगे। गुरुदेव राम को, प्रभु श्री राम को बहुत प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं राम, यदि तुम इन्हें अनुमति दो अयोध्या वालियों को, तो अयोध्या वाले कुछ दिन और यहाँ रुककर आपके साथ अपने दुखों को भूल जाएंगे। फिर तुम इनसे जैसा कहोगे यह लोग वैसा ही करेंगे। फिर ये चाहे आप कहना तो मैं इनको वापस ले जाऊंगा, लेकिन इनको कुछ दिन के लिए यहीं अपने पास ही रख लो राम। राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा को मैं कैसे भला काट सकता हूँ, आप जो कहे वही उचित है, वही सर्वथा उचित है। आपने कहा तो अयोध्या वाले यहीं रहेंगे। प्रभु ने सबसे कहा कि तुम लोग चित्रकूट में ही कुछ दिन निवास करो, उसके उपरांत आप लोग अयोध्या को प्रस्थान करना। सब लोग वहीं रहने लगे जैसे मानो वहीं स्वर्ग बन गया हो, और जहाँ प्रभु राम रहेंगे वह स्वर्ग से भी कम नहीं है। वहाँ ही भगवान, सब लोग त्रिकाल संध्या करने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन भजन कीर्तन होने लगा, सारी चर्चाएं होने लगी। प्रभु ने सबको समझाया। गुरुदेव चित्रकूट में शायद आप सभी को पता भी हो, आप सभी विद्वान हैं, और शायद किसी को जो सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से ना भी पता हो या पता भी है, तो भी चित्रकूट में प्रभु राम और भरत जी के साथ, गुरुदेव के साथ 5 बैठकें हुई, सिर्फ और सिर्फ 5 बैठकें हुई, जिसे सभा कह सकते हैं। उन 5 सभाओं की चर्चा हम लोग आगे के सत्र में करेंगे। बैठक में क्या क्या बातें हुई, विषय तो सिर्फ एक है, या तो राम जी वापस ले जाएं या तो भरत जी राजा बन जाएं। इसी विषय पर 5 बैठकें होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कल अगले सत्र में। आइए सत्र को विराम देने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर सत्र को विराम की ओर ले जाएंगे। राजा राम 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 सीता
श्याम राधे 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 श्याम राजा राम 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 यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महा